गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपन का जो वीडियो लेक्चर है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार का जो इससे पूर्व का वीडियो लेक्चर था उसमें ये बताया था आपको कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी पूरा अपन बात करें तो वहाँ आपको बताया था कि अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। फिर उसमें ये बताया था जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। उसके बारे में पूरा डिटेल्स हैं, इससे पूर्व की वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके थे। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दो और प्रकार बाकी रह गए थे, यानी एक तो होती है जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। एक तो नाभिक स्नेही, जिसके बारे में अपन पूरा डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड टाइप की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और थर्ड होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ये SN1 और SN2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, कैसे संपादित होती है, उसकी रिएक्शंस मैकेनिज्म क्या होती है, वो पूरा डिटेल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो मेनली बेंजीन वलय, जिसके अंतर्गत ऐसे यौगिक जिसके अंतर्गत बेंजीन वलय होता है, जिसको अपन जनरल वे में बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, या जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी जो मेनली प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन वलय है, और कोई भी जैसे यहाँ ग्रुप जुड़ गया, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। जैसे ये पहले बेंजीन है, अब बेंजीन में भी आपके जैसे HNO3 से इसकी रिएक्शन करवा दी H2SO4 की उपस्थिति में, तो बेंजीन वलय का क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा या NO2 ग्रुप जुड़ेगा और इसमें से जल कणु बाहर निकल जाता है। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन। और इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें ये अभिक्रिया इसके अंतर्गत बीच में मध्यवर्ती यौगिक बनता है NO2+। तो इसमें से एक H+ आयन, बेंजीन का H+ आयन हटता है और उसके स्थान पर कौन सा आ जाता है, NO2+। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही हटता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही आ जाता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मान लीजिए सीधा बेंजीन वलय है, उस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। बेंजीन में तो आपके 6 स्थितियां बराबर है, तो कहीं पर भी ग्रुप जुड़ सकता है। यदि बेंजीन में पहले से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस हिसाब से जो ग्रुप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन वलय पर जैसे आपके OH जुड़ गया, NH2 जुड़ गया, या आपके हेलाइड जुड़ गया Cl, Br ऐसे, तो वो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा निर्दिष्टकारी कहते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। और जब ये कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे COOH है, CN है, CHO है, ऐसे ग्रुप अगर आपके बेंजीन वलय पर जुड़े हुए होंगे वो कहलाते हैं मेटा निर्दिष्टकारी। तो उसमें बेंजीन वलय की जैसे पहले ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है या ए मान ले इसको, तो ये ऑर्थो निर्दिष्टकारी। बेंजीन वलय की ये इसकी सम्मुख साथ में ये स्थितियाँ कहलाती ऑर्थो, ये स्थितियाँ कहलाती मेटा और ये स्थिति कहलाती पैरा। तो बेंजीन वलय पर कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो तो कहलाते हैं ऑर्थो और पैरा निर्दिष्टकारी। और कुछ समूह ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थितियों पर जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटा निर्दिष्टकारी समूह। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आपको बता रहा था वो बेंजीन वलय की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं। और बेंजीन वलय पर ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं, मेटा निर्दिष्टकारी क्या होते हैं, वो भी आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसकी ये ज़्यादातर आप बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं में जैसे नाइट्रीकरण, सेकंड जैसे सल्फोनीकरण,
फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है नाभिक एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, और एक होती है एसिलीकरण। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, सल्फो नाइट्रोसोकरण। तो ऐसी अभिक्रिया अब क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे संपादित होगी उसके अब मैं एक सिंपल अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये एक बेंजीन है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन में ये E+ मैंने लिखा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो सबसे पहले बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो अटैक करेगा। तो एक इसमें बेंजीन वलय का जैसे ये आपका हाइड्रोजन है और ये एक बॉन्ड आपको टूट जाएगा। जैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे, कार्बन है या कार्बन 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 है। अब जैसे इसको ऐसे मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को आप इसको समझें। एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है। जैसे ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, प्रत्येक में यहाँ हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आपके यहाँ है वो जुड़ेगा। तो यहाँ है वो, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें ये जैसे डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आगे वाली में यहाँ डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे 3 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, और तीनों का जो मिला जुला रूप है, यानी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो एक ऐसा मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या विलैंड मध्यवर्ती। और फिर उसमें से H+ आयन है वो बाहर निकल जाता है और बेंजीन वलय पर क्या जुड़ जाता है? बेंजीन वलय पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाता है और H+ आयन बाहर निकल जाता है। ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे इसका 3-4 प्रकार के है, उस पर अपन और ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर भी अपन बात करें तो कम से कम 8-10 अपन वीडियो लेक्चर इस पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ है वो अभिक्रियाओं के प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो, जब कोई अपन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर लेंगे तो वहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण मैं आपको लेकर के समझा रहा हूँ। जैसे ये बेंजीन है, इसकी आप अभिक्रिया किससे करवा रहे हो? नाइट्रिक एसिड से, H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसमें से NO2+ है वो बीच में एक्चुअल के अंतर्गत यहाँ H, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? NO2+, ऐसा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। HNO3 भी H2SO4 से क्रिया करके बीच में क्या बनेगा? ऐसे आपके NO2+। फिर आगे है वो H+ आयन बाहर निकलेगा तो यहाँ है वो आपके क्या बनेगा? यह नाइट्रो जुड़ जाएगा NO2 और ये बेंजीन बोले नाइट्रो बेंजीन बनेगी और प्लस में H2 वो बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है और ये कितने प्रकार टाइप्स की होती है, कैसे संपादित होती है, वो पूरा आपको समझाने का प्रयास किया। थर्ड टाइप की जो प्रतिस्थापन रिएक्शंस है वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे ये एक एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया आप या कोई एक एल्कोहल ले लिया,
इसकी आप KCl से अभिक्रिया करवा दो, या आपके कोई हेलोजन से क्रिया करवा दो तो भी इसके अंतर्गत जैसे ये KCl है तो इसमें से लास्ट में इसमें आपके KOH बाहर निकलता है। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, या आप एल्किल हैलाइड ले लो। जैसे ये आप क्या ले रहे हो, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया आप KO से करवा रहे हो, CH3 CH2, यहाँ है वो आपके OH प्लस में KCl। या हेलोजनीकरण जो अभिक्रिया होती है ये तो ज़्यादातर आपके SN नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के माध्यम से संपादित होती है। मुक्त मूलक जो अभिक्रिया होती है, जैसे अपन कोई हेलोजन है जैसे CH4 है, उसका आप क्लोरीनीकरण करवा दिया तो ये उत्पाद बन गया। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत अपन नहीं ले सकते हैं। ये अपन नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत उदाहरण इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मध्यवर्ती होते हैं या तो संक्रमण अवस्था बनती है या कार्बोकैटायन बनते हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती क्या बनेगा, मुक्त मूलक है वो बनेगा। तो जैसे ये जो है वो आपके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से अभिक्रिया संपादित होती है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन इस स्थान पर क्या आ गया, Cl आ गया और एक हाइड्रोजन है वो, तो इसमें हाइड्रोजन और Cl का है वो प्रतिस्थापन होता है। ये इसका नाम मेथेन, ये क्लोरीन। अगर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपादित होती है, मेथिल क्लोराइड और HCl, ये मुक्त मूलक के माध्यम से अभिक्रिया संपादित होती है। कैसे होती है, इसी में रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड होता है, तो उसका समास आपको क्लीवेज बंद है वो बनता है, कुछ बंद टूटता है। तो बंद का विदलन है, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, अब विसमास विदलन होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। समास विदलन होगा तो दोनों क्लोरीन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये आप क्या कहलाते हैं, मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो इस तरीके से क्लोरीन का समास विदलन होगा और मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ये जो मुक्त मूलक होगा वो है वो किस पर आपके आक्रमण करेगा, CH4 में से ये CH3Cl और इसमें से एक H मुक्त मूलक है वो बाहर निकल जाएगा। या आप Cl2 ले लेंगे तो आप Cl मुक्त मूलक बाहर निकल जाएगा। जैसे CH4 है, अगर मान लीजिए ये Cl2 है तो ये भी आपको हो सकता है ऐसी। तो जितने भी मुक्त मूलक के माध्यम से अभिक्रियाएं होती है वो चेन रिएक्शंस होती है, वो 3 पदों में संपादित होती है। एक तो श्रृंखला का प्रारंभ, दूसरा होता है श्रृंखला का संचरण और लास्ट में होता है समापन। तो इस तरीके से चेन का इनिशिएशन या श्रृंखला का प्रारंभ कैसे होगा, बंद का समास विदलन होगा और क्या बनेगा, मुक्त मूलक होगा। श्रृंखला का संचरण कैसे होगा, एक मुक्त मूलक है वो दूसरे मुक्त मूलकों में से चेंज होता जाएगा। और ये अभिक्रिया एंड कैसे होगी, इस तरीके से जो बने हुए मुक्त मूलक हैं, जैसे H मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक, वो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके एक उदासीन कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ अभिक्रिया वो एंड हो जाती है। तो ये जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 2 जो प्रकार थे उसमें आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास किया, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है वो आपको समझाया। अब आप इस टॉपिक की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसको आप कंटिन्यू देखते रहें, साथ साथ में आपको लिखते रहें। वीडियो की जो अगली सीरीज होगी, जो अभिक्रियाएं और अपन को बची हुई है 3 टाइप की, उसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।